हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव वर्मा आज आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीके फंडामेंटल राइट्स इन हिंदी फॉर आरबी एनटीपीसी पार्ट 8। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान में मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और ऐसे अधिकार को व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए दिया जाता है। इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, तो ये मौलिक अधिकार होते हैं। तो अब प्रत्येक को अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसके बारे में बताया गया है। और भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे जब संविधान बना था, लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संशोधन द्वारा 1978 में किया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट नोट। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, जिसमें अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकारों की मांग की, और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। नेक्स्ट, इसी तरह हम हर एक मौलिक अधिकार को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। पहले समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, इसके बारे में बताया गया है। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। और पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है, इसके बारे में बताया गया। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और अब हर एक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। पहले समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। मतलब जो कानून बनाए वो हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होगा, किसी के लिए ज़्यादा कम नहीं होगा। ये अनुच्छेद 14 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर। तो इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता। मतलब जो अफसर हैं, जो सरकारी नौकरी के अफसर, वो सबके लिए समान है, हर किसी को मिलनी चाहिए नौकरी। और नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। जो इसे फॉलो करेगा उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। तो अनुच्छेद 17 ये मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार रिपीट करता हूँ। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश राज्य से कोई भी पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये 18वें अनुच्छेद 18 में बताया गया। एक चीज़ और इसमें अनुच्छेद 18 में बताया गया है, भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न या पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री या परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र जो आदि ये पुरस्कार दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना। तो नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के बारे में इसके बारे में बताया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 मूल संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को सात तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जिसमें अब 6 तरह की स्वतंत्रता रह गई हैं। तो अब पढ़ेंगे उनके बारे में। 19 का बोलने, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के का में बताया गया है। 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की और सभा करने की स्वतंत्रता 19वें बी में बताया गया। 19वें का सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बना लिया। और उसके बाद 19 का डी
देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता या घूमने की स्वतंत्रता। 19वां ई, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता। एफ डिलीट किया हुआ है, मतलब संविधान में हटा दिया गया है। और 19वां जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। 19वां जी के बारे में बताया गया। नोट, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में ही है। जो मीडिया को जो पावर मिलती है किसी के बारे में बोलना या किसी के बारे में एक्सपोज करने की पावर जो मिलती है मीडिया को, तो अनुच्छेद 19 के ए के तहत मिलती है उन्हें। तो नेक्स्ट, अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत तीन प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, जैसे कि जिसने एक बार अपराध किया तो एक बार सजा मिलेगी। और इसमें बी, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून। जैसे किसी ने कोई कानून 2020 में किया है तो 2020 में जो कानून बना उसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। जो 2019 का कानून था उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ना 2021 का जो बनेगा फ्यूचर में उसके लिए भी नहीं। जो वर्तमान में कानून है उसके तहत ही सजा मिलेगी व्यक्ति को। और सी, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 20 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि जब वो इमरजेंसी लगती है पूरे देश में, अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पूरे देश में इमरजेंसी लगाता है, तो आर्टिकल 21 ही उपलब्ध रहता है केवल, बाकी सारे अधिकार स्थगित कर लिए जाते हैं, उनकी मान्यता समाप्त हो जाती है। तो 21 का अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया संविधान में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया अनुच्छेद 21 का, इसे याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे ऑप्शन ए, हिरासत में लेने का कारण बताया जाएगा, मतलब जो रीजन बताना पड़ेगा उसे हिरासत में लिया गया है। बी, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाएगा दंडाधिकारी के समक्ष। सी, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये सी के बारे में बताया गया। तो अब हमने 2 अधिकार पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में ये जितने भी अधिकार रह रहे हैं उसके बारे में अच्छे से विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हमने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, सो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।